नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजत से, जो अभी फैब बैच 2024 के लिए एंग्लो ईस्टर्न में सेलेक्ट हुए हैं। तो रजत, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Rajat Kaushik and I am from Sonipat, Haryana. I am 21 years old and I completed my 10th class from Haryana board with 87.6% marks, and I completed my 12th class from Haryana board with 90.8% marks, and my PCM aggregate is 88%. And I completed my graduation from Delhi University, that is BA, and my IMU rank is 4171, and I am sponsored from Anglo Eastern for DNS Fab Batch. दैट्स गुड रजत। लेकिन ये जो मर्चेंट नेवी को चूज करने का तुम्हारा जो फाइनल ये निकला, ये तुमने बीएससी के बाद ट्राई किया है? नहीं सर, मैंने बीए करी है एक्चुअली। अच्छा, बीए। और बीए किस कौन सी फील्ड से किया है? मतलब बीए में सब्जेक्ट क्या थे? इंग्लिश सर, इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स से किया है। तो उसके बाद मतलब ये बीए के बाद तुमने क्यों डिसाइड किया कि मर्चेंट नेवी में जाना है? सर एक्चुअली मेरे को इसके बारे में पता ही बीए के एंड में चला, तब मेरे एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे थे और मेरा एक कज़न था, वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उनके फादर ने, जो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने जस्ट आईएमयू से पहले जब फॉर्म निकले हुए थे तो फिर हो रहे थे, तभी उन्होंने मेरे को बताया। तो मेरे को इसके बारे में पता चला और कुछ कज़न से भी पता चला कि मर्चेंट नेवी ऐसे होता है। उससे पहले मैं जैसे गवर्नमेंट एसएससी वगैरह इन सब की प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ी बहुत, साथ में कॉलेज भी कर रहा था, मतलब इतने ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं था। तो फिर मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में जैसे जाना तो मैं सोचा, मेरे को अच्छा लगा और मैंने सोचा कि चलो करते हैं। अच्छा, क्योंकि 10th और 12th तो तेरा ज़बरदस्त है, पीसीएम में तेरी बहुत अच्छी है। मतलब अगर तुझे पहले पता चल जाता तो शायद तेरे 2-3 साल और बच जाते इन बिटवीन, है ना? Yes. तब तो कहीं सही जगह पे पहुंच गया होता। बट एनीवे, मतलब थोड़ा लेट पता चला तुझे और उसके बाद प्रिपरेशन हुई, तो तुझे एज क्राइटेरिया में प्रॉब्लम नहीं आई? कौन सी कंपनी में प्रॉब्लम आई? सर जैसे मेरे को शुरू में पता चला तो मेरे को धीरे धीरे पता चला इन सब के बारे में। मोस्टली तो मेरे को यहाँ आने के बाद ही पता चला। तो जैसे एज के बारे में पता चला, क्राइटेरिया क्या है इन सब का। तो पहले तो मेरे को लग रहा था कि कम ही कंपनियाँ है, कि मेरी एज भी ज़्यादा होगी, मेरे पास फिर गैप भी है, हो सकता है कंपनी अलो ना करे, रेफर ना करे जिनका गैप है। जैसे मैंने बीए ग्रेजुएशन कर रखी है। तो फिर मेरे को एज के बारे में पता चला और ये 3-4 कंपनीज का ही पता चला कि इनमें मैं एलिजिबल हूँ। ओके। अच्छा, जैसे तूने बीए ग्रेजुएशन करी तो तेरा मैथ्स और साइंस का तो कांटेक्ट छूट गया होगा 2-3 साल का। फिर तूने आईएमसीटी की प्रिपरेशन करी, वो कैसे करी तूने? सर एक्चुअली मैंने आईएमसीटी की प्रिपरेशन इतनी कुछ खास की नहीं। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एसएससी की कुछ कर रहा था। हाँ। तो पहले तो मैं था कि मैं अपना रीजनिंग और जो इंग्लिश पार्ट है उसमें कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं उसको कर लूँगा। ओके। तो और उसके आसपास थोड़ा तो कन्फ्यूज़न इसलिए होगा कि मेरे कॉलेज के भी वो चल रही थे एग्जाम्स। तो उस टाइम में मैं जितना कर सका, मैंने 1-2 वीडियो देखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, और जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एक वेक्टर्स, 1-2 जो मेन टॉपिक है मैंने कर लिए कि मैं इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूँ। और जो प्रीवियस ईयर में फिजिक्स के क्वेश्चन थे 1-2 वो देख लिए। तो उन्हीं से मैंने अपना एमसीटी अटेम्प्ट किया था। अच्छा, मतलब तूने बेसिकली रीजनिंग, इंग्लिश, ये दोनों तूने स्ट्रॉन्ग करी होंगी, और मैथ्स और फिजिक्स जो थे वो पीवाईक्यू के कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक थे उनको लेकर के किया, और ये तेरा सेल्फ प्रिपरेशन से ही तूने क्रैक किया? ये सच, जितना मैं उतने टाइम में कर सका। भाई ये है सबसे बढ़िया चीज़ सीखने की। देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ प्रिपरेशन से आईएमसीटी नहीं हो सकता, बहुत आराम से हो सकता है। इसने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई। एसएससी की जो स्ट्रैटेजी थी कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश हम आराम से कर लें, और उसके अलावा जो सेलेक्टेड टॉपिक थे पीवाईक्यूज को देख करके, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसका भी पीसीएम 90 है, अगर आप एक बढ़िया स्टूडेंट हो, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप घर पे बैठ करके आराम से क्रैक कर सकते हो। इस बात को कहीं नोट करके लिख लो। और साथ में एक चीज़ और है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप तूने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा उससे पहले। एक्चुअली सर मेरी पीसीएम 88 है। अच्छा, पीसीएम 88 है। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 ही है वो, 88 ठीक है। एनीवे, सो अच्छा, वो तो तेरा क्लियर हो गया। उस टाइम पे तुझे स्पॉन्सरशिप के बारे में कोई आइडिया था? नहीं सर, मैं बहुत ही कंफ्यूज था उस टाइम पे। कि एक तो जैसे हमको पता चलता है, पहले तो जनरली नॉर्मली देखें कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हमको कॉलेज चाहिए होता है। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि अगर आपको मतलब कॉलेज से पहले स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, और इसके लिए आपको अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है। तो मेरे को पता चला, बट मैं उसके साथ ये भी कन्फ्यूजन था
कि मेरी एज मैच कर रही है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, तब तो मेरे को नाम तक नहीं बताते सर वो। फिर मैंने लाइफ एक्स ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। उन सब के बारे में यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि मैं किस में एलिजिबल हूँ। तो तुझे लाइफ एक्स के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि अपन तो मर्चेंट नेवी से है नहीं। हाँ सर, तो जैसे मर्चेंट नेवी के बारे में मेरे को कजन से पता चला, वो तो कजन ने भी यहीं से किया था। अच्छा अच्छा, क्या नाम था? लकी से। अच्छा, लकी से पता चला था इसके। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो फिर उससे पता चला और मैंने लाइफ एक्स ज्वाइन कर लिया उसके बाद। चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये बता, जैसे यहाँ पे तो यार तूने प्रिपरेशन करी होगी। जी सर। इंटरव्यू के लिए मतलब तूने कितने इंटरव्यू अटेम्प्ट किए अभी तक, या मॉक इंटरव्यू? मॉक सर मैंने 12 to 14 इन मॉक इंटरव्यू दिए सर। 12 to 14? जी सर। दैट इज गुड यार, क्योंकि जनरली बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं हमने 30 दिए, हमने 40 दिए, तेरा 12-14 में ही काम चल गया है। तो वो मैं सर एक्चुअली पहले चला गया था, मेरा इंटरव्यू पहले हो गया था। हाँ, और मुझे पता है तेरा इंटरव्यू पहले हो गया था वहाँ पे। तूने कौन सी कंपनी का एग्जाम दिया उसके अलावा, एंग्लो के अलावा? सर पहले ग्रेट का दिया था, उसके बाद एंग्लो का, और उसके बाद 7 का भी दिया था, और SCI का एग्जाम्स होता नहीं, तो 4 ही कंपनी के लिए, इन चारों के लिए मैंने अप्लाई किया था सर। तो ग्रेड 13 भी निकल गया था? ये सर, सारी का इंटरव्यू हो गया था, फिर मेडिकल भी करा के आया मैं। ठीक है। बट चलो, ये भी अच्छी बात है कि ग्रेट में मेरिट लिस्ट में नहीं आने के बाद तू एंग्लो की मेरिट लिस्ट में आया है। तो अगेन ये दैट इज समथिंग ऑनरेबल, कि हाँ भैया ग्रेट नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, हम एंग्लो में जा रहे हैं। तो ये क्योंकि 2-3 बच्चे और भी अपने ऐसे हैं जो ग्रेट, मतलब ग्रेट तो लगभग सबने ही क्लियर किया था, लेकिन अब वो कोई एंग्लो में है, कोई फ्लीट मैनेजमेंट में है। अच्छा, तेरा मैसेज क्या रहेगा जो बच्चे, अब तेरा मैसेज मैं उन बच्चों को देना चाह रहा हूँ जो PCM 85 से 90 या 90 के ऊपर लेकर के आते हैं, अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी खुद बना लेते हैं, उन बच्चों के लिए ही तेरा मैसेज क्या होगा? जैसे तूने कैसे प्रिपरेशन करी, उनको तू क्या मैसेज देगा? सर यही कि आप कर सकते हो जो जिसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हो, अपने आप में बिलीव रखिए, वो हो जाएगा। नहीं, वो तो है। तूने कैसे मेहनत करी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तेरी क्या स्ट्रेटेजी रही है, कैसे रही? क्योंकि तूने सारी चीजें आराम से क्लियर कर ली हैं। जी सर। तो वो कैसे, जैसे कुछ लोगों के लिए चीजें आराम से होती है ना कि हमने आराम से कर लिया, कुछ लोगों के लिए होता है अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में सर, जब मैं मतलब सडन चेंज हुआ ना सर, ये मेरी ग्रेजुएशन के बाद, तो शुरुआत में तो मैं भी एक दो बार आ रहा था दिमाग में कि क्या पता होगा नहीं होगा, बट फिर मैंने ये सोच लिया कि उसके बारे में नहीं सोचते, वो होगा नहीं होगा, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, वो होगा तो होगा, नहीं होगा। मैंने बस यही सोचा था कि आई विल गिव माय बेस्ट। ये अभी मैं कल ही परसों धोनी का एक रील देख रहा था जिसमें बोल रहा था कि आउटकम के ऊपर फोकस करने के बजाय प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जैसे एंग्लो का इंटरव्यू था ना सर, तो मैं बाल लुपी में बैठा था, तो मेरे को ऐसे ही हो रहा था कि मैं थोड़ा नर्वस सा हो रहा था बैठे बैठे, तो मैं बस ऐसे ही बार बार अपने आप को बता रहा था, क्लियर कर रहा था अपना माइंड कि मेरे को मेरा बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो होगा। दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, वो बच्चे जो मतलब जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, 60%, 65%, 70%, ये सर, उनको तू कैसे सजेस्ट करेगा, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो मतलब तू तो कॉन्फिडेंट था, फिर भी तुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था। ये सर। लेकिन तूने अपने बैचमेट्स में भी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे 60%, 70% वाले जो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन पे रहते हैं, उनके लिए तेरा क्या सजेशन रहेगा? सर यही है कि जैसे जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं सर, वो जितनी ज़्यादा आप दे सकते हो उतनी ज़्यादा दो, वो बहुत हेल्प करते हैं। मतलब उनसे जब मैंने स्टार्ट में पहला मॉक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं कंपेयरली काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, वो बहुत दूर हुई है। उन मॉक इंटरव्यूज ने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्प करते हैं, और अपने आप खुद की प्रैक्टिस करते रहिए। चलो यार, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।